नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित पंचमः पाठा गीतामृतम पाठ का अध्ययन करेंगे। ये साहित्यिक हिंदी के अनुसार पांचवा पाठ है और आपकी सामान्य हिंदी है तो हो सकता है कि पाठ संख्या 5 की बजाय 4 हो। गीतामृतम का अर्थ है गीता का अमृत। जो गीता में शब्द हैं, गीता में श्लोक हैं, वो अमृत हैं। कुछ श्लोक यहाँ पर गीता के दिए गए हैं, श्रीमद् भगवद गीता से संकलित किए गए। ये अनुवाद देखते हैं। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। क्या कहा है? तम तथा, इस प्रकार, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। कृपया, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कृपया धन आविष्टम। इसका अर्थ है करुणा से पूर्ण। फिर अश्रुपूर्णा, अश्रुपूर्णा आंसुओं से परिपूर्ण या आंसुओं से भरे हुए। आकुल धन इच्छणम, फिर से इसका विच्छेद यहाँ से करेंगे। आकुल धन इच्छणम, आंसुओं से भरे हुए। इच्छणम का अर्थ है नेत्र वाले, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्र वाले। विषीदंतम इदम, विषीदंतम का अर्थ है दुखी होते हुए। इदम, इस प्रकार। वाक्यम उवाच, वाक्य कहे। मधुसूदनः, मधुसूदनः श्री कृष्ण को कहा जाता था मधुसूदन। पूरे का अनुवाद देखते हैं। यह वाक्य श्री कृष्ण ने करुणा से युक्त, आंसुओं से पूर्ण आँखों वाले, इस प्रकार दुखी होते हुए उस अर्जुन को यह वाक्य कहा। फिर से सुन लीजिए। श्री कृष्ण ने करुणा से युक्त, आंसुओं से पूर्ण आँखों वाले, इस प्रकार दुखी होते हुए उस अर्जुन से यह वाक्य कहा। क्या कहा? क्लैव्यम माँ, क्लैव्यम का अर्थ है कायरता, नपुंसकता, इसे हम कायरता कहेंगे। माँ का अर्थ है नहीं। स्म गमा, मत प्राप्त हो, गमा का अर्थ है प्राप्त होना। स्म तुम, तू। पार्थ ना एतत, ये नैत लिखा है, इसका विच्छेद करेंगे तो न धन एतत उपपद्यते, और ना ये तुम्हें उचित है, ना ये तुम्हारे लिए। इसका विच्छेद क्या है इस शब्द का? इसका पूरे का विच्छेद हम करेंगे तो ये होगा ना धन एतत धन त्वयि धन उपपद्यते, ना एतत त्वयि उपपद्यते, तुम्हें यह उचित नहीं है, अर्थात तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हे अर्जुन, पार्थ अर्जुन को कहा गया, हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपा। क्षुद्रम, तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त, त्याग कर, उत्तिष्ठ, उठो, परंतपा, परंग का अर्थ है शत्रुओं को, तपा, तपाने वाले, शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले अर्थात कष्ट देने वाले बनो। पूरे का अनुवाद सुनिए। हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो, शत्रुओं को संतापकारी बनो। अशोच्य अन्वशोच्यस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। अशोच्या, जो शोक करने योग्य नहीं है। अशोच्या का अर्थ है अशोच्यान, जो शोक करने योग्य नहीं है। अशोच्यान अन्वशोच्यन्ति, अन्वशोच्यन्ति
तुम उसके लिए त्वम का अर्थ है तुम उसके लिए शोक करते हो और प्रज्ञावादांश और विद्वानों की तरह, बुद्धिमानों की तरह बात भी भाषा से बोलते हो। वादांश वाणी, बुद्धिमानों की तरह बातें भी करते हो। क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक करते हो और बुद्धिमानों की तरह बात भी करते हो। चा लगा है ये, इसलिए और यहाँ पर आ गया। गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। गतासून, गत धन असून, धन अगत धन असून चा। जो क्या कहते हैं कि जो चले गए हैं, गताशूंश मतलब जो मृत्यु को प्राप्त चले गए हैं या जो जाने वाले हैं। तो चले गए से तात्पर्य क्या है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उनके लिए नानुशोचन्ति नहीं शोक करते। कौन? पंडिता, पंडित जन अर्थात जो विद्वान है वो मरे हुए के लिए या मरने वाले के लिए शोक नहीं करते हैं। देहो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् इस शरीर में, जीवात्मा को इस शरीर में, जो जीवात्मा है जब वो शरीर धारण करती है तो यथा जिस प्रकार से, देहे जिस प्रकार शरीर की, कौमारम यौवनम जरा जिस प्रकार शरीर की ये सभी अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? कुमारावस्था, जब जन्म होता है तो कुमारावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद यौवनम युवावस्था, फिर जरा बुढ़ापा आता है। ये सारी अवस्थाएं हैं। तो जब बचपन जाता है और युवावस्था आती है तब कोई शोक नहीं करता, कोई रोता नहीं, विलाप नहीं करता बैठकर कि हमारा बचपन चला गया। फिर जब जवानी जाती है, युवावस्था जाती है, बुढ़ापा आता है, तब भी कोई शोक नहीं करता। तो बुढ़ापा जाने के बाद जब मृत्यु आती है, ये भी एक दशा है, उसके लिए फिर शोक क्यों करना। तथा उसी प्रकार, ये मैंने समझने के लिए बताया है, संस्कृत में जितने शब्द दिए केवल उतना ही अर्थ आपको लिखना होता है। अगर अपनी तरफ से आप कुछ लिखते हैं तो उसे आपको ब्रैकेट में करना है। समझाने के लिए अगर आप शब्द उसके अर्थ स्पष्ट करने के लिए, भाव को स्पष्ट करने के लिए कुछ अपने शब्द आप जोड़ते हैं तो उनको आप कोष्ठक में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर से इसका अनुवाद सुनिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये यहाँ पर लिखा नहीं है इसलिए इसको कोष्ठक में कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ से ब्रैकेट बंद, देहधारियों के या जीवात्मा के इस शरीर में जिस प्रकार बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा आते हैं, इसी प्रकार दूसरे शरीर की देहांतर, अंतर मतलब दूसरे शरीर की प्राप्ति होना भी एक गति है, एक दशा है इसकी। धीरस्त्र धैर्यवान ना मुह्याति, इसके मोह में नहीं फंसता, इस पर मोहित नहीं होता है। जो धैर्यवान पुरुष हैं वो इस विषय में मोहित नहीं होते, वो विलाप नहीं करते हैं बैठकर कि हमारा शरीर समाप्त हो गया या मर गया ये, क्योंकि जैसे बुढ़ापा, युवावस्था, बचपन ये सारी दशाएं हैं, वैसे ही बुढ़ापे के बाद में शरीर बदलना भी एक अवस्था है। या एनम वेत्ति हंतारम, या एनम, एनम का अर्थ है इसे के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे जीवात्मा को, या जो इसे वेत्ति हंतारम, जो इसे क्या करता है, वेत्ति मतलब जानता है, वेत्ति का अर्थ है जानता है, हंतारम, हंतारम का अर्थ है मारने योग्य, और मारने वाला या मारने योग्य। यश चैनम मन्यतम, या जो इसे मरा हुआ समझता है, हतम का अर्थ है मरा हुआ, मन्यते का अर्थ है मानता है। यश चैनम, जो इसे मारने योग्य या इसे मरा हुआ समझता है। उभव का अर्थ है दोनों, तो ना विजानी, तो वे दोनों ही नहीं जानते। ना अयम हंति ना हन्यते, ना तो ये मर सकता है और ना ही इसे हन्यते, ना ही इसे मारा जा सकता है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। वासांस जीर्णान यथा विहाय, वासांस
वस्त्र, जीर्णानि फटे पुराने, वस्त्रों को फटे पुराने, यथा जिस प्रकार, विहाय का अर्थ है त्याग कर, छोड़कर, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को नवानि गृह्णाति, नवानि का अर्थ है नया, गृह्णाति का अर्थ है ग्रहण करता है, नरो अपराणि, मनुष्य दूसरे, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, तथा वैसे ही, तथा का अर्थ है वैसे ही, शरीराणि विहाय जीर्णा न्या अन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार पुराने, जीर्ण का अर्थ है पुराने शरीर को त्याग कर, विहाय का अर्थ है त्याग कर, न्यन अन्यानि नया अन्य, संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर या जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार शरीर भी, पुराने जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर, नए दूसरे शरीर को धारण करती है। तो इस पाठ के अंतर्गत 10 श्लोक हैं, जिसमें से 6 का अनुवाद मैंने आपको अभी बताया है, 6 का अर्थ। पहले ये 6 का अर्थ आप लिखिए, बाकी के 4 का हम अगले वीडियो में आपको देंगे। अगर कोई भी समस्या हो, किसी भी शब्द को समझने में परेशानी हो रही हो, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।